विद्यार्थियों, हम समझेंगे प्रवाह कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत प्रारंभिक मूल्यांकन। प्रश्न 1, पृथ्वी को धरा भी कहते हैं, इसी प्रकार निम्नलिखित को और क्या कहते हैं? बादल, जलद, नदी, सरिता, सागर, समुद्र, माँ, जननी। प्रश्न 2, कौन क्या करता है? लिखिए। डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है, अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, किसान खेत में अनाज उगाता है, पुलिस चोर को पकड़ती है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। चूहा छोटा होता है जबकि बिल्ली बड़ी होती है। हाथी का वजन अधिक होता है, चूहे का वजन कम होता है। वर्षा को गर्म कचौरी पसंद है, हर्षा को ठंडी लस्सी। श्यामपट्ट का रंग काला होता है जबकि चौक का रंग सफ़ेद होता है। प्रश्न 4, नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। बोतल में पानी है, बोतल पानी। कविता भोजन बनाती है, कविता भोजन। बीना जयपुर जा रही है, बीना जयपुर। पवन पतंग उड़ा रहा है, पवन पतंग। प्रश्न 5, उचित विराम चिन्ह लगाकर अनुच्छेद को पूर्ण कीजिए। आज आसमान में बादल छाए हुए हैं। श्यामा, राधा, कमला और रेखा खेत पर गई हुई है। माँ ने कहा, न जाने मेरी बच्चियाँ कैसी होगी। पिता ने पूछा, बच्चियाँ कब गई थी? प्रश्न 6, नीचे दिए गए संवाद को आगे बढ़ाइए। चौक कहता है, मैं सबको पसंद आती हूँ, लिखने का काम जो करती हूँ। डस्टर कहता है, श्यामपट्ट को लिखने जैसा मैं ही तो बनाता हूँ। चौक कहता है, मैं लिखूँगी तो तुम्हारा भी उपयोग होगा। डस्टर कहता है, हाँ, हम दोनों ही उपयोगी हैं। इस प्रकार से हम इस संवाद को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, बताइए इन वाक्यों में कौन सी क्रिया सकर्मक है और कौन सी अकर्मक क्रिया है? गोविंद चित्र बना रहा है, सकर्मक। आशा खाती है, अकर्मक। भरत पानी भरता है, सकर्मक। किरण आती है, अकर्मक। प्रश्न 8, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य निर्माण कीजिए। समाचार भेजने के क्या क्या साधन हैं? कबूतरों का एक झुंड उड़ रहा था। प्रश्न 9, गाड़ी चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हेलमेट का प्रयोग, सीट बेल्ट का प्रयोग, यातायात नियमों का पालन। प्रश्न 10, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 5 प्रश्न बनाइए। मैना नाम की एक छोटी बच्ची थी। उसके पिता का नाम नाना फडणवीस था। नाना साहब देश की आज़ादी चाहते थे। मैना भी उनके विचारों से सहमत थी। अंग्रेज इस बात पर उन दोनों से नाराज थे। अंग्रेजों ने नाना साहब के महल में आग लगवा दी। नाना साहब की बहादुरी से दोनों सकुशल बाहर आ गए। छोटी बच्ची का नाम, प्रश्न बनाने हैं। छोटी बच्ची का नाम मैना था। छोटी बच्ची का नाम क्या था? मैना के पिता का नाम नाना फडणवीस था। मैना के पिता का नाम क्या था? अंग्रेजों ने महल में आग लगवा दी। किसने महल में आग लगवा दी? नाना साहब की बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे। किसकी बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे? इस प्रकार से उत्तर दिए हुए थे, उनके प्रश्न बनाने थे। अगला प्रश्न 11, नीचे अखबार की कतरन दी गई है, इसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बीकानेर 28 मार्च राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर बाल वैज्ञानिकों के लिए 10 अप्रैल तक मॉडल का चयन किया जाएगा। मॉडल की प्रदर्शनी RSCERT उदयपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। निदेशक महोदय ने बताया कि मॉडल का चयन समिति द्वारा किया जाएगा तथा चयनित छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया। यह समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ? बीकानेर से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर
कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार। इस समाचार को अच्छी तरह पढ़कर अपने विद्यालय का कोई समाचार बनाकर लिखिए। जयपुर 14 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अशोकनगर में बहादुर बच्चों का सम्मान किया जाएगा। इस प्रकार से हमने समाचार बनाया। आइए आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार में क्या दिया जाएगा? चयनित छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार। प्रश्न 12, निम्नांकित चित्र को देखकर अपने विचार लिखिए। गांव में मेला लगा है। बच्चे, जवान एवं बूढ़े व्यक्ति सभी मेला देखने जाते हैं। मेले में खिलौने की दुकानें हैं। मेले में झूले लगे हुए हैं। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। अगला प्रश्न 13, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत निराला भारत अपना, हिमगिरी मुकुट मनोहर है। जंगल पर्वत नदियाँ मिट्टी, खाने पुण्य धरोहर हैं। कण कण में सूरज की किरणें, नित्य उग ऊर्जा बढ़ती हैं। अनुपम आब हवा के कारण 6 ऋतुओं की धरती है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। अपना भारत। पुण्य धरोहर किसे कहा गया है? जंगल पर्वत नदियाँ मिट्टी एवं खानों को। ग है, हमारी धरती को 6 ऋतुओं की धरती कहा गया है। 6 ऋतुओं के नाम लिखिए। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु। ग, हम भारत की धरती को कैसे सजा संवार सकते हैं? अधिक पेड़ लगाकर और उनकी सुरक्षा करके, प्रदूषण को रोककर, जलाशयों को साफ सुथरा रखकर हम भारत की धरती को सजा संवार सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14, बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। जयपुर 7 फरवरी 2024। प्रिय मित्र राजेश, नमस्ते। आप सभी सकुशल होंगे। इसी कामना के साथ खुशी का समाचार यह है कि मेरे बड़े भाई का विवाह 24 फरवरी 2024 को है। आपको परिवार सहित विवाह में आना है। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम एवं छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार कहना। तुम्हारा मित्र विशाल। प्रश्न 15, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी सहायता लेकर एक कहानी लिखिए। एक दर्जी, हाथी, रोटी खिलाना, दुकान, रास्ते में जाता, नदी, पानी, नहाता पीता, एक दिन सुई चुभाना, सूंड, दर्द, कीचड़ फैलाना, कपड़े खराब हो गए, दुखी हुआ। एक हाथी प्रतिदिन नदी पर पानी पीने एवं नहाने जाता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी प्रतिदिन हाथी को रोटी खिलाता था। एक दिन दर्जी के लड़के ने मजाक में हाथी की सूंड में सुई चुभा दी। हाथी को दर्द हुआ। वह नदी पर गया और अपनी सूंड में कीचड़ भरकर लाया और दर्जी की दुकान में फैला दिया। दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए। दर्जी बड़ा दुखी हुआ। तो ये था प्रारंभिक मूल्यांकन। तो विद्यार्थियों, आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।